हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो वर्कशीट बच्चे 5 तारीख की थी, मैं उसका थोड़ा सा रिवाइज़ आपको करवा रही हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि कुछ बच्चों ने तो किया है और कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार हम बैठ के दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। कि बच्चे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं। तत्व का मतलब था कि जैसे छोटी से छोटी जो परमाणु हैं, अणु हैं, वो एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करते हैं। और वो या तो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं या एक से अधिक तरह के एटम से बने होते हैं। अब जैसे इनमें से कुछ के नाम हम ले सकते हैं। हाइड्रोजन है, सिल्वर है, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब क्या हैं? ये तत्व हैं, ठीक है। तो इन तत्वों के संकेत क्या होते हैं कि जैसे हमारा अपना कोई नाम होता है, उसी से हम जाने जाते हैं, इसी तरह हमने इन तत्वों के नाम भी रखे हैं, तो उनको उसी नाम से जाना जाता है। तो वो हमें देखना है कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है, उसका नाम किस तरह लिखा जाता है। हाइड्रोजन को लिखा जाता है H से। हाइड्रोजन ह से H हो गया है। और इसकी जो संयोजकता है वो +1 है। प्लस में है इसलिए ये धनायन है, ठीक है, धनायन है। अब सेकंड है सिल्वर। सिल्वर का जो संकेत है वो Ag होता है। Ag मीन्स सिल्वर। इसकी संयोजकता भी +1 है। उसके बाद आता है सोडियम Na, और इसकी संयोजकता +1 है। पोटेशियम K, संयोजकता +1। कॉपर की संयोजकता का संकेत Cu है और इसकी संयोजकता 2 होती हैं। कई जगह ये +1 होता है, कहीं पे ये +2 होता है। जब ये +1 होता है तो हम इसे क्यूप्रस लिखते हैं, और जब +2 होता है तो इसे हम क्यूप्रिक लिखते हैं, राइट। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ Mg, इसकी संयोजकता +2 है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक इज़ Zn, और संयोजकता क्या है? +2। देन इज़ कैल्शियम। कैल्शियम Ca +2। जो हम कहते हैं ना कि इस केले के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, कुछ लोग कैल्शियम की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, तो ये वो वाला कैल्शियम है। और कैल्शियम जैसे जो संगमरमर होता है उसके अंदर भी कैल्शियम Ca होता है। आयरन। आयरन क्या है? Fe। आयरन की आपने कहाँ सुना है कि आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन होता है, तो ये वही आयरन है। और एक आयरन आपकी मेटल भी होती है, जैसे बर्तन आयरन के हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स आयरन के बने होते हैं, तो ये वही आयरन है। और इसकी संयोजक क्या होती है? +2 और +3। और इसी तरह +2 होगा तो हम उसको फेरस लिखते हैं, और +3 है तो इसे हम फेरिक लिखते हैं। द नेक्स्ट कम्स द एलुमिनियम। एलुमिनियम Al। एलुमिनियम कहाँ पे यूज़ होता है? एलुमिनियम की तारें होती हैं, एलुमिनियम के बर्तन होते हैं, है ना। और रासायनिक पदार्थ या रासायनिक लवण भी एलुमिनियम के होते हैं। और इसकी संयोजकता आपने याद रखनी है +3, ठीक है। यहाँ से +3 शुरू हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन O लिखते हैं ऑक्सीजन को। ये कहाँ पे होती है? सांस लेने में इस्तेमाल होती है ना। पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। और अभी आपने देखा था कि पेंडेमिक में सबको ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, है ना। लोगों को सांस नहीं आ रहा था, इसलिए ऑक्सीजन के उनको सिलेंडर चाहिए थे। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी ख़रीदे थे। तो ये वही ऑक्सीजन है O, है ना। और वायुमंडल में कितनी प्रेजेंट होती है? 21%। तो ये वही ऑक्सीजन है, और इसकी संयोजकता क्या है? -2। इसका मतलब -2 है। और ये आपका नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र इज़ S। सल्फ़र S है, संयोजकता -2 है। और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? N से है, न से नाइट्रोजन,
और इसकी संयोजकता 3 और 5 2 होती हैं। इसी तरह जो फास्फोरस है, फास्फोरस इज़ P, ठीक है, और इसकी भी संयोजकता 3 और 5 होती है। फास्फोरस का नाम आपने कहाँ सुना है? आपने देखा होगा कि जो मैचस्टिक होती हैं उसके टिप पे फास्फोरस होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अमोनियम NH4, और ये इसकी संयोजकता होती है +1। तो इसे याद करने का बच्चे तरीका यही है कि आप बार बार, एक तो जैसे कुछ तो वैसे ही होते हैं कि जो तत्व होता है उसके फर्स्ट लेटर को लिया हुआ है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं है क्योंकि वो उनके जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उनमें से वो लिया गया। जैसे सिल्वर में ए कहीं नहीं आता, ठीक है, लेकिन इसके लैटिन नेम में आता है इसलिए Ag है। इसी तरह सोडियम में है, पोटाशियम में के तो होता ही नहीं है, लेकिन ये इनके लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो ये आपको याद करने होंगे, आप लिखिए, बार बार लिखिए जैसे आप टेबल लिखते हैं। और संयोजकता भी आपको याद करनी होगी कि +1 में कौन कौन आते हैं, +1 और 2 किस किस की है, और +3 किसकी है, माइनस किसकी है, 3 और 5 किसकी है, और इसी तरह अमोनियम की कितनी है। उसके बाद आते हैं रिनायन मीन्स जिनके ऊपर जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है। अब पहला है OH, हाइड्रोक्सल का जो संकेत है OH, ठीक है, आपने याद रखना है हाइड्रोक्सल OH, ठीक है। और इसकी जो संयोजकता है -1 है। उसके बाद आती है क्लोरीन, से बन गया बच्चे क्लोराइड। क्लोरीन भी Cl होता है और क्लोराइड भी Cl होता है। ये आपने याद रखना है कि उनका जो तत्व है उसका संकेत और उसके जो रिनाइन है उसका सेम संकेत होता है। इसी तरह ब्रोमाइड और ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमाइड Br से लिखा जाता है, संयोजकता -1 है। आयोडीन को भी I से लिखते हैं और आयोडाइड को भी I से लिखते हैं और -1 है। अब उसके बाद आता है नाइट्रेट। आपने अब यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना है कि ये नाइट्रेट, तब इसका जो संकेत है NO3 होगा। अगर उसके अंदर नाइट्राइट E, छोटी ई आ गई बीच में, तो ये NO2 हो जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, लेकिन दोनों की संयोजकता -1 ही है। तो जहाँ भी आप, जब हम सूत्र बनाएंगे तो आपने ध्यान से देखना है कि उसने नाइट्रेट बोला है या नाइट्राइट बोला है, राइट। उसके बाद आता है एसीटेट, CH3COO, इसका सबसे बड़ा है, आपने याद रखना है। CH3 ये एसीटेट है। और देखेंगे हम आगे जब सूत्र बनाते हैं, विनेगर के अंदर ये वाला रिनाइन होता है। उसके बाद है कार्बोनेट, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं और इसका संकेत होता है HCO3, संयोजकता -1 है, ठीक है। कार्बोनेट CO2। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो एक हाइड्रोजन लग गई कार्बोनेट के साथ, और कार्बोनेट अपने आप में क्या होता है, CO3। ऑक्साइड O, ऑक्सीजन भी O थी और ऑक्साइड भी O है। सल्फाइड S, सल्फर भी S थी, ठीक है। नाइट्राइड इज़ N। अब आप ये 3 वर्ड्स को आप ध्यान से देखना, संकेत को। नाइट्राइड डल है पीछे तो N आएगा, अगर नाइट्राइट ट है तो NO2 आएगा, अगर नाइट्रेट है तो NO3 आएगा। इनकी जो पहले दो हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट, उनकी वैलेंसी -2 है, और जो नाइट्राइड है इसकी वैलेंसी -3 है। वैलेंसी का मतलब संयोजकता। और उसके बाद फास्फेट इज़ PO4। P क्या होता है, फास्फोरस। जब उसके साथ 4 ऑक्सीजन के परमाणु लग जाते हैं तो ये बन जाता है एक रिनाइन, और PO4 इसकी वैलेंसी होती है -3, ठीक है। तो ये सब आपके संकेत या प्रतीक हैं और ये संयोजकता है। ये टेबल आपको
याद करना है। इसके बाद हमें ज़रा इस पे आते हैं। कुछ तत्व और अनायन ऐसे होते हैं जिनका प्रतीक एक ही है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, फ्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद कि सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। सूत्रों के निर्माण के लिए हमने जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हमने पढ़ना है। जो नाम के पहले होता है वो धनायन होता है। इसमें मैग्नीशियम आपका क्या है, धनायन है, क्लोराइड आपका ऋणायन है। तो अगर आपको टेबल याद है तो मैग्नीशियम की जगह क्या लिखोगे, Mg, क्लोराइड की जगह क्या लिखोगे, Cl, उसके नीचे उनकी संयोजकता लिखोगे। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है, +2, क्लोराइड की -1। फिर आप इनको क्रॉस कर दोगे, मीन्स संयोजकता को जो Mg की संयोजकता है वो Cl के नीचे, Mg की संयोजकता Cl के नीचे चली जाएगी और Cl की संयोजकता Mg के नीचे आ जाएगी। इसका मतलब Mg1Cl2, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बन गया है। संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। मूलक में यदि किसी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है तो उसे कोष्ठक में डाल दिया और फिर संख्या लिखी जाती है। तो ये था आपकी वर्कशीट नंबर 1। और उसके बाद हम आते हैं वर्कशीट की। बच्चे वर्कशीट जो 2 है इसमें देखो आपको ये ग्रिड बना दी गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जैसे पहला है इसमें आप धनायन लोगे सोडियम और ऋणायन लोगे क्लोराइड, तो आपका सूत्र बनता है NaCl। ये आप पहले उसमें लिख दोगे, ठीक है। और सेकंड उन्होंने बना दिया है, तीसरा आप बनाएंगे NaH बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट NaHCO3, क्योंकि दोनों की एक एक संयोजकता है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इनको इकट्ठा करके आपने लिख देना है। फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब देखो बच्चे, जब सल्फेट की 2 संयोजकता आ गई तो ये जो 2 संयोजकता है वो सोडियम के नीचे चली गई, है ना। उसके पैर में लिखा गया है Na2 और SO4 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये अपने आप में एक कंप्लीट ऋणायन है। उसके बाद हमने जैसे कार्बोनेट है उसके आप लिख पाओगे ना कि क्या आएगा, Na2CO3। और उसके बाद फॉस्फेट की 3 है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na3PO4 और PO4 को आप ब्रैकेट में लिख देना। तो इस तरह इस टेबल को आपने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैं इसके बाद एक कंप्लीट आपको शेयर कर दूँगी, आप उससे अपना मैच कर लेना। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक कर लेना। थैंक यू सो मच।